मैं वैष्णवी ललित पाटिल, खेड़ी, जलगांव। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला सकती है। आप ही हैं? बेटी आई है साथ में? लिया इसको, लिया। पत्र आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। पत्र। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं वैष्णवी ललित पाटिल, खेड़ी मेरी बेटी, जलगांव से हैं हम लोग। समीक्षा ललित पाटिल। मेरी बेटी को ब्रेन ट्यूमर हो गया था। छोटी मेरी बेटी है, इसको ब्रेन ट्यूमर हो गया। ऐसी गठान थी कि डॉक्टर भी उसकी सर्जरी करने के लिए मना कर दिए थे। 1.5 साल तक हम मुंबई हॉस्पिटल में रुके। कितने साल? जम के बोलिए जरा। लोग 1 दिन 2 दिन मुंबई के हॉस्पिटल में रुकते हैं गुरुजी, हम 1.5 साल मुंबई के हॉस्पिटल में रुके थे। फिर घर आने के बाद डॉक्टर ने जब कह दिया कि इसको ब्रेन ट्यूमर की जो गठान है वो ऐसी जगह पर है जिसकी सर्जरी नहीं हो सकती। मेरी ननंद ने बताया कि टीवी पर सियोर वाला महाराज आता है, शिव पुराण की कथा करता है, उसको सुनो। उसके बाद हमने कथा सुनना प्रारंभ किया, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मेरी बेटी थोड़ी थोड़ी उसकी सेहत, जो पूर्ण तरह से ब्रेन में ट्यूमर था तो शुद्ध चली गई थी। बोलना चालना शुद्धता ये समाप्त हो गई। सोचना समझना सब चला गया। आई बेटा, आ जाओ। रोइए नहीं, खुश होकर आओ। बाबा ने ठीक कर दिया इसको। क्या रोते रोते नहीं आते बाबा। साल की थी तब से प्रॉब्लम थी। ब्रेन ट्यूमर था, शुद्ध नहीं थी, ध्यान नहीं था, बोलना चालना सब चीजें चली गई थी। पर ननंद के कहने पर शिव पुराण सुनी और बाबा का चढ़ाया हुआ जल दिया। बीच में 21 नवंबर को इसके पेट में दर्द हुआ तो गांठ मालूम पड़ी। अभी 21 नवंबर को जब गांठ मालूम पड़ी, वापिस गांठ दिखी तो हमने फिर जांच कराई तो सोनोग्राफी में गांठ थी। हॉस्पिटल दिखाने के लिए जाने लगे तो बाबा से कहा, बाबा बेटी तेरी है, आज से तुझे दे दी। जब ये शुद्ध नहीं रह रही है फिर गठान बता दी। हम बाबा की बेलपत्र खिलाकर इस बेटी को शिव जी के मंदिर को देकर और बाबा की जांच कराने के लिए गए। डॉक्टर ने दूसरी सोनोग्राफी करी तो गठान गायब थी। बाबा को प्रणाम। अरे जाता कोई शुद्ध चली गई हो, याददाश्त चली गई हो, ब्रेन ट्यूमर हो गया, पेट में गांठ हो गई। 5 वर्ष की अवस्था से 11 वर्ष की अवस्था तक जो बीमारी से जूझ रही हो, 1.5 साल तक बॉम्बे के हॉस्पिटल में पड़ी रही हो, उसकी दशा क्या होगी। और 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। उस माँ ने एक लाइन लिखी है, मैंने बाबा की शिव महापुराण की कथा को प्रणाम कर कर हॉस्पिटल लेकर गई थी दूसरी बार, और बाबा ने मेरा निर्णय सही लगा दिया और मेरा रास्ता। आप आए हो
शिव की मर्जी से कथा के पंडाल में पहुंचे, शिव की मर्जी से। जलगांव वालों के तो भाग्य जागे हैं जो शिव पुराण की कथा सुनने के लिए मेरा कुबेर भंडारी यहां जलगांव पहुंचा ही। जो डर गया, बहुत ट्रैफिक, बहुत भीड़, अरे डर लगे दूर जाकर बैठ जाओ, पर बाबा की शरण में आकर 2 क्षण बैठकर उससे प्रार्थना तो कर जाओ। हमें किसी को दिखाना थोड़ी ना है कि हम कथा में आए हैं। आप तो कहाँ जगह मिले, बहुत जहां जगह मिले वहां बैठकर बोलो, उससे दिल से प्रार्थना, दिल से सुन। अब ब्रह्मा जी ने जैसे कहा तो भगवान विष्णु ने कहा ये मेरे पिता हैं, जिस शिवलिंग का तुम दर्शन कर रहे हो ये मेरे पिता हैं। आपसे निवेदन है, जब शंकर के शिवालय में जाना, शंकर के मंदिर में जाना, शंकर के शिवालय में जब दर्शन करने जाना, तो ये सोचकर कभी मत जाना कि ये शंकर हैं, सोचकर ये जाना कि ये मेरे पिता हैं और मैं इनसे अपने दिल की बात करने के लिए, ये मेरे पिता हैं, इनसे मैं अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात करने के लिए जा रहा हूं, ये मेरे पिता हैं। जब हम कथा में रोज कहते हैं ना कि जब कथा पूर्ण हो, आप लोग इतनी दूर से आते हो, 200 500 रुपए खर्च करके आते हो, समय निकाल कर इतनी दूर पहुंचते हो, बड़ी मुश्किल से ट्रैफिक में से निकल कर यहाँ पहुंचे हो, तो हम हमेशा कहते हैं जब आरती पूर्ण हो, कर्पूर गौरम हो, आरती होने के बाद भूमि को प्रणाम कर कर उसकी रज अपने हृदय से लगाकर उसको प्रणाम कर कर फिर जाओ। क्यों? शिव महापुराण की कथा में वेदव्यास जी लिख रहे हैं, भगवान शंकर स्वयं तुमरुका जी से कहते हैं, सुनो तुमरुका, जहां शिव महापुराण की कथा होती है, जब तक कथा चलती है शिव महापुराण की उस कथा में देवाधिदेव महादेव कहते हैं मैं कैलाश के समेत वहां पर विराजमान रहता हूं, वहां मैं स्वयं वहां पर विराजमान हूं। जब हम कथा पूर्ण होती है, आरती पूर्ण होती है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, जब हम बोलते हैं, प्रणाम करते हैं, भूमि को नमन कर कर रज लगा कर जाते हैं, तो जीवन का कल्याण कर देते हैं। जीवन का कल्याण एक पत्र आया है, मैं दीपक सतीश सोनवड़े, दशरथ नगर, जिला जलगांव। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मोबाइल नंबर मेरा ये है, मैं दीपक सतीश सोनवड़े, दशरथ नगर, जिला जलगांव। लाइन लिखिए उन्हें, आप लोग पत्र चैनल के माध्यम से हमारे साथ में पढ़ सकते हैं। एलईडी पर पत्र दिख रहा होगा, आस्था चैनल वाले आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मोबाइल नंबर मेरा ये है, मैं दीपक सतीश सोनवड़े, दशरथ नगर, जिला जलगांव। लुटा दिया संसार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। गुरुजी लोग कहते हैं पंडाल में कथा सुनने से क्या होता है, वहां बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलने से क्या होता है, कथा पूर्ण होने पर रज को अपने हृदय से लगाकर जाने पर क्या होता है। मैं बोलता हूं, जो मंत्र बोलकर पंडाल में व्यासपीठ के सामने जो बोला जाता है वो दुनिया में कहीं नहीं हो सकता, वो यहां होता है। वह सब यहां होता है। गुरुदेव, मेरे भाई पिछले 2 साल से बैंक की नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे,
कई समय से वो बैंक की नौकरी का एग्जाम भी दिए थे, पर उनका कभी रिजल्ट नहीं आया। गुरुदेव, सभी रिजल्ट कभी नहीं आए। मैंने उनसे कहा चल पंडाल में शिव पुराण की कथा है, वहां पर थोड़ा बहुत जो लोग कचरा पटक कर चले जाएं उसको उठाकर बोरी में भर कर कहीं साइड में रख देना, सेवा करना, जितना बन सके लोगों को पानी की बोतल भर के दे देना, पिला देना, जैसा बन सके उतनी सेवा करना। जब कथा चले 3 घंटे, एक जगह पर जहां जगह मिले वहां बैठकर सुन लेना। मेरे भाई ने मेरा कहना माना, मेरे साथ पंडाल में कथा सुनने के लिए आया। कल कथा का प्रथम दिन था। शाम के 4 बजे जब पंडाल में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप आपने पहली बार, आप गुरुजी टीवी पर देखना, पहला जाप आपने 4 बजे कराया था। शायद आज भी पहला जाप 4 बजे ही हुआ है, ठीक है। कल आपने प्रथम जाप 4 बजे कराया था। जाप करते समय मेरे भाई ने और मैंने अपने भाई के नौकरी के लिए बाबा से प्रार्थना करी थी। गुरुदेव, 1 जनवरी 2022 को मेरे भाई ने एक एग्जाम दिया था बैंक का। कल मेरा भाई शाम को 4 बजे जाप करा और वहीं जाप करने के 20 मिनट बाद कॉल आ गया कि तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर घर पहुंच गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। ये शिव है। आप पत्र को अपने उस पर पढ़ सकते हैं। मैं दीपक सतीश सोनबड़े, दशरथ नगर, जिला जलगांव, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा ज्वाइनिंग लेटर मुझे मिल गया। ये शिव योग है, शंभु शिव तत्व है। उससे जो कहा वो सुना। एक पत्र बड़ा सुंदर आया। मेरा नाम स्वाति किशोर शिंदे है। पोस्ट उंदीर के जिला, क्या लिखा है? उंदीर रखे के, तुम समझ गए क्या? बस तो फिर बात खत्म हो गई। ठीक है, कहीं बैठी है क्या स्वाति किशोर शिंदे? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम स्वाति किशोर शिंदे। आप लोग पत्र मोबाइल पर और आपके टीवी पर स्क्रीन पर पढ़िए साथ में। मेरा नाम स्वाति किशोर शिंदे है, जिनका फोटो भी लगाया गया है। अगर वो आई हो तो हाथ हिला सकती हैं, ठीक है। पोस्ट डैश डैश डैश, ठीक है। जिला जलगांव, महाराष्ट्र, तहसील पारोला, मोबाइल नंबर ये। 2022 में जुलाई के महीने में पता चला कि मेरे शरीर में गठान हो गई। गठान का इलाज चल ही रहा था कि शरीर में बहुत सारी गठान हो गई। बहुत सारी गठान देखी तो शरीर बहुत बुरा सा लगने लगा। हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो जब ख्याल आया कि इसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि गले में गठान और बड़ी सी हो गई थी। दिखाया, धूलिया में सिद्धि विनायक अस्पताल में चेक कराने के लिए गए। डॉक्टर ने कहा 1 गठान निकालना पड़ेगी, उसकी चेकअप होगा। गठान निकाली गई, चेकअप के लिए भेजी गई तो ब्लड कैंसर था, और ब्लड कैंसर भी 4th स्टेज का था। आप लोग पत्र में पढ़ रहे होंगे, पत्र में लिखा है 4th स्टेज का कैंसर है। फिर डॉक्टर ने कहा तुम्हें केमो लगाना होगा। फिर नासिक के श्री गुरुजी अस्पताल में गई, वहां भी जांच करी। जांच करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि 6 केमो लगेंगे। फिर मैंने 2022 अगस्त में पहला केमो लिया। फिर घर आकर किसी पड़ोसन से कहा, पड़ोसन ने कहा कि मंदिर जाया करो, बाबा से प्रार्थना करो, चढ़ा हुआ जल लाकर आचमन करा करो, बेलपत्र भी खाया करो। मैं वैसे ही करती गई। पड़ोस वाले कहते थे सीहोर जाओ, बाबा का रुद्राक्ष लेकर आओ। हम गए, बाबा का रुद्राक्ष लाए, विनती करी और विनती कर कर बाबा का रुद्राक्ष लेकर जब आए, विनती कर कर उस रुद्राक्ष का वर्णन क्या करें गुरुदेव। तांबे के कलश में गलाना, शिव जी को जल चढ़ाना, और बाबा की कृपा से
बाबा ने ऐसी कृपा करी, आज दूसरी बार जांच करने के लिए गई तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारे शरीर में कैंसर नहीं है। बाबा की कृपा से प्रणाम करने। ये शिव है, औघड़ी शंभू। मेरा नाम स्वाति किशोर शिंदे है। मैं और जलगांव जिला जलगांव तहसील पारोला महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ और पोस्ट मोबाइल नंबर ये नाम तुम पढ़ लो, दिखाओ रे दिखाओ जरा चैनल वालों, नाम का नाम दिखाओ, पोस्ट नाम पढ़ो। जितने लोग टीवी पर देख रहे हो, एलईडी पर देख रहे हो, तुम वहीं से चिल्ला के बोलो कौन सा नाम है। कुंदी। अब इनने क्या लिखा है वो पढ़ो तुम पहले तो टीवी पर हो। ठीक है, तुम समझ गए ना? हाँ ठीक है। कहाँ गिरे? कुंदीर के ले। हाँ ठीक है। शंभू शंभू एक ने तो धुला हुआ है, नहीं तो मालूम पड़े ऐसे ही भेज दिया हो, पत्र लिखा उन्होंने। स्वाति तायड़े, पारस से हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो, ठीक है। उन्होंने पत्र में लिखा है मुझे ब्रेन का प्रॉब्लम था, बहुत ज्यादा तकलीफ थी ब्रेन की। ब्रेन का जब प्रॉब्लम था डॉक्टर के हिसाब से बहुत बड़ी बीमारी थी, पर मैं बाबा को क्या वर्णन करूं। शिव पर चढ़े हुआ जल पीना प्रारंभ करा, मेरी सारी दवाइयां बंद हो गई, मेरी किडनी ने भी काम करना चालू कर दिया। मैं बाबा को नमन करने के लिए तत्पर, ठीक है। तुम्हारे शिव तत्व को जानना क्या होता है। शिव महापुराण की कथा में बैठकर जब हम स्तुति करते हैं दिल से, आप आए हो बहुत दूर दूर से आए हो, 100 रुपए 50 रुपए 500 रुपए खर्च कर कर आए हो, बड़ी मुश्किल से जगह मिली, बैठ भी गए, आखिरी तक कथा का स्मरण कर कर उससे दिल की बात कहकर हम जाए, उसे कह कर जाए। कई लोगों को चिंता भी रहती है एकदम सब छूटेंगे तो गाड़ियां ट्रैफिक में फंस जाएगी, थोड़ा जल्दी निकल ले, और मालूम पड़े ऐसे ही भगवान के यहाँ जाने में जल्दी निकल लिए तो अब वो तो समझ वाली बात। अब तुम यहाँ सोचो कि जल्दी आए हो, बाबा के पास बैठे हो, अपने मायके में जब जाओ तो थोड़ा समय लेकर जाओ, अपने बाप से बात तो करो, पिता से मिलो तो सही, दिल से कहो तो सही, ठीक है। समय लग सकता है, पर यहाँ तो चौधरी परिवार ने यहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था भी करी, तुम तो आराम से खाओ पियो, अपने आनंद लो, मस्त रहो। क्या किसको रोई है? शिव कथा कर रहे। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इनको शिव नहीं मान सकता। प्रश्न ऐसा करो जिसका हल हो, दूसरे के आगे जाकर नहीं रोना, दूसरे से जाकर कभी दुख की बात नहीं करना। लोग हंसेंगे, ये दुनिया में रोती फिरती है, दुनिया में रो रही है, पहले तो खूब फूली फिरी, पहले तो खूब अपशब्द कहती थी, अब रो रही है ना। जब कोई बीमारी व्यक्ति को घेरती है ना, तो उसके परिवार वाले ही कहना चालू कर देते हैं, अच्छा है कर्मदंड भोग रही है, खूब करती थी ना हरकत इसलिए भोग रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हें किसी के कर्म को बखानने का हक मेरा महादेव नहीं देता है। मेरे महादेव ने तुम्हें किसी के कर्म को बखानने का हक नहीं दिया।
आप दूसरे को कह रहे हो कि अच्छा है, भोग रही है, उसने ऐसा करा इसलिए। हो सकता है आपको भोगना पड़ जाए, फिर दूसरा कहेगा तो अच्छा लगेगा। ना कहिए, बल्कि भगवान भोलेनाथ जी से एक लोटा जल चढ़ाकर प्रार्थना करो, मेरे 3 घर छोड़कर कोई रहता है, उसके यहाँ पर बीमार है, मेरे बाबा मेरा आज का चढ़ाया हुआ जल उसके पति को ठीक कर दे, उसकी पत्नी को ठीक कर दे। एक लड़का कोमा में चले गए, देखिए मेरा नाम कांता संजय बागुल है, मैं जलगांव की निवासी हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम कांता संजय बागुल है, मैं जलगांव की निवासी हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं पर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम कांता संजय बागुल है, मैं जलगांव की निवासी हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं कहना चाहती हूँ कि बाबा की कृपा क्या है। शिव महापुराण की कथा नहीं है गुरुदेव, ये शिव पुराण नहीं। हम पूरा पत्र तो बहुत बड़ा है, आप लोग भी देख रहे होंगे एलईडी पर। अब इतना बड़ा पत्र तो हम पूरा क्या बात है, जो खास चीज उन्होंने हेडलाइन पर मार्क करके दी है, लाइन लाइन बना कर दी है, उसका स्मरण करें। कहूंगी शिव पुराण नहीं है, साक्षात शिव है, जो कथा में बोलते हैं वो बाबा सुनता, ये निश्चित। गुरुदेव 22 साल का मेरा लड़का है राहुल संजय बागुल, बहुत बड़ा शंकर की कथा का भक्त है। पर बाबा आप कहते हो ना, दुनिया में सबको अपना अपना दुख आता है और वो काटना आपको ही है। छींक आपको आई है, आपको छींकना है, खांसी आपको आई है तो आपको खांसना, दुख आया आपको है तो आपको मिटाना। उसको ब्रेन हेमरेज हो गया। 22 साल का मेरा लड़का राहुल संजय बागुल, उसको ब्रेन हेमरेज हो गया। तुरंत डॉक्टर के पास जब लेकर गए तो मालूम पड़ा ब्रेन हेमरेज है। ऑपरेशन के लिए कहा गया। ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर ने कह दिया था कि हो सकता है ये कोमा में चले जाए और इसकी सुध चली जाए, ये जिंदगी भर पलंग पर पड़ा रहे। ठीक भी हो सकता है, पर 90% चांस यही रहते हैं कि कोमा में चले गया व्यक्ति तो जिंदगी भर ठीक नहीं होता। मेरे लड़के का हमने ऑपरेशन करवाया, वो कोमा में चले गया, पड़ा रहा, ना हाथ हिलता ना पांव हिलता, आंख में से आंसू बहता रहता। सारे इलाज फीके पड़ गए गुरुजी। 22 साल का मेरा लड़का, करूं तो करूं क्या। स्वयं डॉक्टर कह रहा है, अभी डॉक्टर क्यों कहेगा जरा विचार करिए। स्वयं डॉक्टर कह रहा है मेरी पत्नी कोई सीहोर वाला महाराज है उसकी कथा सुनती है। स्वयं डॉक्टर कह रहा है मेरी पत्नी कोई सीहोर वाला महाराज है उसकी कथा सुनती है। आप अपने बच्चे को अब घर ले जाओ, इतने दिन तक कब तक पटक के रखोगे, घर पर सेवा करो। हम उसे 10 दिन बाद घर पर लेकर आ गए। उसके कानों में डॉक्टर के कहने से हमने हेडफोन लगाया, शिव महापुराण की कथा टीवी पर चलाई, उसको हेडफोन लगाकर सुनाते रहे। घर लाने के 25 दिन बाद कथा सुनते सुनते मेरे बेटे ने अपने हाथ पैर की उंगलियां और कंपन करना प्रारंभ कर दिया। हाथ पैर की उंगलियां कंपन करना प्रारंभ कर दी, ब्रेन काम करना प्रारंभ कर दिया। लेकर गए वापिस हॉस्पिटल, डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि ये चमत्कार कैसा हो गया। धीरे धीरे लड़का अपने आप उठना प्रारंभ कर दिया और बेटा ठीक हुआ। ये शिव की कृपा और घड़ी की कृपा। कहीं बैठे हो और अगर बच्चा यहाँ आया हो तो वो बेलपत्री लेने आ सकता है। कहीं बैठे शिव कथा, अगर वो बेटा यहाँ आया हो तो बेलपत्री लेने आ सकता है। शिव कथा इसी को ओम घड़ी है। बेटा यहाँ आया हो तो बेलपत्री लेने आ सकता है।
शिव कथा इसी को वो घड़ी है। जिस लड़के ने आंख खोल कर आंख में से आंसू निकलते हो, शरीर पड़ा है, ब्रेन का ऑपरेशन हो गया हो, काम ना कर रहा हो, कोमा से निकल ही नहीं रहा हो, हेडफोन लगाकर शिव कथा अंदर प्रवेश कर गई। कितने रोग, कितनी बीमारी है जीजियों। हम तो पूरे पत्र नहीं पढ़ पाते, आपको भी दुख होता होगा, इतने इतने पत्र गुरु जी के पास आते हैं, पढ़ते हैं। अब पत्र पढ़े तो कथा कब बाचे। इतने पत्र पढ़ेंगे तो कथा कब बाचे। ढेर सारे पत्र आप लोगों के आते हैं, सब यहीं छोड़कर जाते हैं। लोगों को दुख भी होता है, इतने सारे पत्र गुरुजी छोड़ जाते हैं, करें क्या उसको। हम भी प्रयास कर रहे हैं जल्दी से जल्दी अब एक ऐसा, जितने पत्र हैं इन पत्रों को पढ़ा जाए। हम पूरा न पढ़ पाए तो बिठले सेवा समिति से एक ऐसा चैनल चालू करेंगे जिस चैनल पर इस पत्र को पढ़कर सुनाया जाएगा, मोबाइल नंबर समेत। जल्दी से जल्दी हम भी प्रयास करें इन पत्रों को आप तक पहुंचे, आपके पत्र का भाव जनमानस तक पहुंचे। उसमें 15 से 20 मिनट प्रवचन का क्रम रहेगा और उसमें पत्र पढ़ दिए जाए। आपके पत्र आप तक पहुंचे कि आपकी जिंदगी में शिव ने क्या करा, विथ मोबाइल नंबर समेत। आप जाएं, पता करें उसके जीवन में क्या बदलाव है, उसके जीवन में क्या। और मेरा विश्वास करता है यहाँ जितने कथा में आए हो ना, आपके भी पत्र एक ना एक दिन किसी व्यासपीठ पर जरूर पहुंचेंगे, ये पक्का है। वो शंभु है, ओ घरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव कहते हैं। आते जाते पूछे क्यों घड़ी ठीक हुई क्या? अभी लगेगा, 2-4 दिन और लगेगा। घड़ी को फिर पानी उसमें पेट्रोल में डाल के रखा, घिसा, सही करा, 7 दिन में घड़ी ठीक हो गई। आया, लाओ साहब घड़ी दो। उसने कहा लो साहब घड़ी चालू चालू। उन्हें कानों में लगा कर देखा, टुक 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 चल रही है, चल पूरी सुई रही। लाओ साहब घड़ी चालू। हम आपसे भी कहते हैं, जितने लोग जलगांव की इस पवित्र भूमि पर कथा सुन रहे हैं और जितने टीवी पर सुन रहे हैं, ये सोच कर बैठे हैं बहुत भीड़ हो रही होगी, हम कैसे जाएं। उनसे हमारा निवेदन है, घड़ी अगर बेकार चल रही हो, समय बेकार चल रहा हो, बड़ा दुख जिंदगी में चल रहा हो, बीमारियों ने घेर रखा हो, तकलीफों ने घेर रखा हो, तो ये 7 दिन घड़ी की दुकान में आकर घड़ी को पटक दो। 7 दिन ये घड़ी की दुकान में घड़ी को पटक दो। 7 दिन तक इस आत्मा को, शरीर को, चित्त को, वृत्ति को, मन को पटको। हाँ, किसी किसी की घड़ी 7 दिन में ठीक हो जाए, किसी की 5 दिन में। जलगांव वालों को 7 दिन मिले हैं। अमरावती में 16 तारीख से दिसंबर 16 यहाँ कथा पूर्ण होगी। 11 तारीख को, 16 तारीख को अमरावती में प्रारंभ हो जाएगी दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक। वहां 5 दिन अम्बेश्वर अंबा विदर्भ की सुंदर शिव महापुराण की कथा वहां पर प्रारंभ हो जाएगी अमरावती में। जो अपनी समय को यहां नहीं दे पाए, वो वहां अपना समय परमात्मा को देने का। एक पत्र आया, शकुंतला गोले, धवली जिला बड़वानी, मोबाइल नंबर ये। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, मेरी शादी को 16 साल हो गए। ऐसा कोई देवी देवता नहीं था जिसके दरवाजे पर हमने धोख ना लगाया। मुंबई से लेकर भोपाल तक, इंदौर तक, दिल्ली तक का कोई हॉस्पिटल नहीं जिसमें हमने इलाज ना करवाया। बाबा ने हमको बहुत दिया और हमने इलाज में पैसा भी खूब लगाया, पर संतान का सुख नहीं हुआ। 16 साल निकल गए।
किसी देवता पर विश्वास करने का मन ही नहीं करता था, क्योंकि इतनी सारी गोदी हमने भरवा ली थी, झोलियां भर। किसी ने कहा पशुपतिनाथ का व्रत करो, एक सफेद आंकड़े की जड़ रजस्वला धर्म के 7वें दिन तुमरुका जी का नाम लेकर तुमरुकेश्वर महादेव को कहकर 21 बार घुमाकर लाल धागे में कमर में नंदी के पास खड़े होकर शिव का दर्शन करते हुए बांधो। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। केवल 3 महीने हुए थे गुरुजी, सारे सब फेल हैं इस सफेद आंकड़े की जड़ और तुमरुकेश्वर के आगे। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। 28 मार्च 2023 को बाबा ने मेरे गर्भ से 2 पुत्रों को जन्म दे दिया है। ये शिव कहीं बैठी है, कहीं बैठी हो तो आप यहीं का पत्र है। बच्चे लेकर आए हैं क्या कोई साथ में? नहीं आए। ठीक है, बधाई आपको बहुत बहुत। बच्चों का मैं फोटो लगा रही हूँ गुरुजी, आप लोग टीवी के माध्यम से दोनों बच्चों को देख सकते हैं। शिव भक्ति औघड़ी शंभु शंकर त्रिकालदर्शी। बैठिए। सुन लक्ष्मी, अपना सोमवार एक ही वार मेरे पास में है, वो सोमवार भी तुझे देता हूं। लक्ष्मी ने कहा प्रभु आपने सोमवार मुझे दिया है, मैं इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे महादेव आपको वचन देकर जाती हूं, जो सोमवार के दिन शिव मंदिर में भूल से भी 1 लोटा जल चढ़ा देगा, मैं महालक्ष्मी कहलाती हूँ। लक्ष्मी और महालक्ष्मी में अंतर है। लक्ष्मी घर में आती है वापिस चली जाती है, पर महालक्ष्मी जिसके घर में आती है वो जिंदगी भर के लिए नहीं जाती। महालक्ष्मी कह रही है बाबा आपने मुझे सोमवार का दिन दिया, जो सोमवार के दिन शंकर के मंदिर में आकर 1 लोटा जल समर्पित करेगा, ये महालक्ष्मी उसके लोटे को खाली नहीं जानने देगी, उसमें स्वयं महालक्ष्मी बैठकर उसके घर तक जाएगी, उसके घर तक जाएगी। सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। बोल बम का नारा है, बाबा एक सारा। आप शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, ये अनुभव रखिए, वहां से आप खाली हाथ नहीं आते, महालक्ष्मी आपके साथ आती है। कौन आती है? महालक्ष्मी। महालक्ष्मी आपके साथ। बैनाथ है। ये तो बाबा की कृपा से ये कथा बड़े जटाधारी मंदिर पर हुई। शिव कृपा, शंकर की उदार, शिव की करुणा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का सुंदर दर्शन भगवान शिव की इस पवित्र कथा का आनंद है।